हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हम भारतीय संविधान से जुड़े कुछ प्रश्न करेंगे। जिसका पहला प्रश्न है, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। यानी अगर प्रधानमंत्री और या कोई भी मंत्री जो कि संसद यानी राज्यसभा और लोकसभा का सदस्य नहीं है तो वह अपने पद पर कितने दिनों के लिए रह सकता है। तो वह है 6 माह। अगर वह 6 माह के अंदर संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं बनता है तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 6 माह। अगला प्रश्न है, अब तक भारत के संविधान के उद्देश्य का यानी प्रस्तावना में कितने बार संशोधन किया जा चुका है। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो केवल एक बार संशोधन हुआ है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसके द्वारा हल किया जा सकता है। तो ये हल करता है भारत का उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है। तो ये है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 143। ये राष्ट्रपति मांगते हैं और किससे मांगते हैं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से नहीं, सुप्रीम कोर्ट से, याद रखिएगा। और अनुच्छेद जो है 143 है। अगला प्रश्न है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी। त्रिस्तरीय यानी 3 स्तर, ये याद रखिएगा। और ये की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। अगला प्रश्न है, 1953 ई में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे न्यायमूर्ति फजल अली। और ये डेट भी याद रखना, ये आयोग कब बना था। अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है। तो संभालते हैं भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का जो अधिकार है वो मूल अधिकार माना गया है। तो ये अनुच्छेद 21A। याद रखिएगा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। ये एज उसमें बढ़ा के दे देते हैं पेपर में, तो ये गलत हो सकता है आपका, देखिएगा। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। तो ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जितने भी हैं सारे इम्पोर्टेंट हम कराएंगे। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम है ये। तो ये है आंध्र प्रदेश राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपात, ये राष्ट्रीय आपात। तो ये है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं राष्ट्रपति भारत में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। और ये राष्ट्रपति शासन है, जो ऊपर था वो राष्ट्रीय आपात था। याद रखिएगा, दोनों में कन्फ्यूजन होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता जोड़े गए हैं। तो ये जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। ये भी याद रखिएगा, प्रस्तावना में अभी केवल एक बार संशोधन हुआ है और उसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, और ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा।
अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को, ये डेट याद रखिएगा, नागौर राजस्थान। 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? महात्मा गांधी का जन्मदिन। बाद में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल कब हुआ किया गया था? पहली बार है तो ये किया गया था 1982 में केरल के 70 पारूर विधानसभा क्षेत्र में। डेट याद रखिएगा, सन भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो ये की गई थी कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है? तो ये अनुच्छेद 360। राष्ट्रीय आपात जो है उसकी जो उद्घोषणा है वो की जाती है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 352 के तहत। राष्ट्रीय आपात की राष्ट्रपति शासन की जाती है 356 के तहत। अब वित्तीय आपात की जो की जाती है वो 360 के तहत। ये तीनों याद रखें, राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360। ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ये देखिए अगला प्रश्न, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो ये है 11। अगला प्रश्न, वयस्क मताधिकार की आयु सीमा, ये याद रखिएगा कि पहले वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष थी और उसको घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है? तो ये किया गया 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 को। ये प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। अगला देखिए, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त बैठक है और ये आयोजित की जाती है आर्टिकल यानी अनुच्छेद नंबर 108 के तहत। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये सदस्यों का कार्यकाल होता है, राज्यसभा का नहीं, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग ही नहीं होती है। तो उसके जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सम्मिलित किया गया? तो मूल कर्तव्य है, ये याद रखिएगा। मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? तो ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। याद रखिएगा, आप लोग को ये 1978 भी ऑप्शन में दे सकते हैं, जो कि गलत होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो ये प्रस्तावना यानी प्रिम्बल। अगला प्रश्न है, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? तो ये दिया गया था 1954 में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा? याद रखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी आर्टिकल नंबर 32 को उन्होंने कहा था। अगला प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने समय से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो ये है 6 माह। अगला प्रश्न, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ये तो हो सकती है 352। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा में 250। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप समिति की समकक्ष किसने रखा था? ये तो रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 324 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई संयुक्त राज्य अमेरिका की।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये देता है अनुच्छेद 123। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश संसद के सत्र आरंभ होने के बाद संसद में कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो ये 6 सप्ताह। 6 सप्ताह है, माह नहीं है, ये याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 143, ये हम लोग कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है? तो ये है एंग्लो इंडियन समुदाय। अगला प्रश्न है, निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे नीलम संजीव रेड्डी, ये एकमात्र थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ये तो थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो ये किया था न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी? तो ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संघ की मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 74 है।